नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है करंट अफेयर से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक G20 या विश्व के विकासशील और विकसित देशों का एक सामूहिक संगठन G20 के नाम से जिसे जाना जा रहा है। वर्तमान में इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि इसकी वार्षिक बैठक या इसकी जो मंत्री स्तरीय बैठक होने जा रही है वो भारत या दिल्ली के प्रगति मैदान में होने जा रही है। इसीलिए भारत के अधिकांश शहरों में इसकी बैठकें होने जा रही हैं, चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो, पर्यावरण, साइंस वगैरह। तो वो सारी बैठकें कौन कहाँ आयोजित की जा रही हैं। और इसके अलावा उत्तराखंड में जो रामनगर में एक बैठक आयोजित की जा चुकी है, इसके अलावा 2 और बैठकें ऋषिकेश में होने जा रही हैं। उनकी डेट वो कब होंगी, क्या होंगी, मतलब G20 या G20 का संपूर्ण इतिहास है, उसकी स्थापना से लेकर और उसके अंतिम रूप से उसके भारत में होने वाले सम्मेलन और 2024 में भी उसका जो सम्मेलन ब्राजील में होने जा रहा है वहां तक का डिटेल है हमारे पास। और G20 आज की डेट में एक महत्वपूर्ण संगठन बन गया है, क्योंकि इससे पहले हमने जैसे संगठनों की बात की जाए तो विश्व के विकसित देशों का संगठन G8, बाद में रूस के बाहर हो जाने के बाद जिसे G7 के नाम से जाना जाने लगा। और भारत में देखा जाए तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, आसियान, सार्क भारत के पड़ोसी देशों का संगठन, इसके अलावा संघाई सहयोग संगठन, बहुत सारे अलावा और तेल निर्यातक देशों का संगठन ओपेक, अपेक और हिंद महासागर के पड़ोसी देशों या हिंद महासागर से लगे हुए देशों के संगठन, मतलब विश्व स्तर पर बहुत सारे ऐसे संगठन बने हुए हैं। और क्वेश्चन भी इससे बन रहे हैं। कुछ ऐसे संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर वित्त का काम कर देते हैं या लोन देने का काम करते हैं, जैसे IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IBRD विश्व बैंक। तो इस मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब भी जो टॉपिक हाईलाइट रहता है उससे उसका इतिहास उसी से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होने जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं G20 से कुछ न कुछ क्वेश्चन अवश्य रहेगा। तो चलिए चलते हैं इसका पूरा डिटेल देखने। G20 क्या है? G20 तो सबसे पहले आया है G20 के बारे में कि विश्व के विकसित और विकासशील दोनों अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ध्यान रखना है, इसमें विकसित और विकासशील दोनों हैं, अर्थात विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का आर्थिक सहयोग संगठन है। मतलब इसमें प्रत्येक देश के वित्त मंत्री और उस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल रहते हैं, मेनली उनका एक आर्थिक सहयोग संगठन है। और जबकि हम इससे पहले पढ़ते थे कि विकसित देशों का संगठन G8 या G7 के नाम से अलग से जाना जाता था और विकासशील देशों ने अपने अपने संगठन या अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर कोई संगठन बनाया था ताकि आर्थिक सहयोग किया जा सके और एक दूसरे के बीच व्यापार संभव किया जा सके उसके लिए। लेकिन अब विकसित और विकासशील देशों के द्वारा एक सामूहिक संगठन बनाने का उद्देश्य ये रहा था, खासकर 1990, 91 या 91-92 उदारीकरण के बाद विश्व में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक संकट आने लगा विश्व के देशों में, तो उसमें आपस में सहयोग करने के लिए तब विकसित और विकासशील देश को ऐसा लगा कि एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है जो विपरीत परिस्थितियों में या आर्थिक संकट के दौरान या ऐसे देश जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, या ऐसे देश जो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं हर महाद्वीप के, उन सबको साथ लेकर एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए G20 का गठन किया गया है। ये उन्हीं की सोच है या उन्हीं विकसित देशों के द्वारा बनाया गया है जो पहले कभी G8 के सदस्य थे या अभी भी जो G8 के सदस्य, उन्हीं के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया है। तो चलिए कुल सदस्य वर्तमान में कितने हैं इसमें, तो सदस्यों की संख्या G20 के नाम से G20 है तो 19 यानी 19 सदस्य देश तो हैं। इसके अलावा एक यूरोपीय संघ है, यूरोपियन यूनियन, और जिसमें 27 देश हैं यूरोपियन यूनियन में। यूरोपियन यूनियन के कुछ ऐसे देश जो यूरोपियन संघ के सदस्य हैं और G20 के भी सदस्य हैं, ऐसा कॉमन देखने को मिलेगा। लेकिन अब चूंकि आपको पता है कि जो G20 के 19 देश हैं, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा जब टफ क्वेश्चन बनेगा जैसे PCS वगैरह में या UPSC में, इनमें से कौन G20 का सदस्य देश नहीं है, या
इनमें से कौन एशियाई देश G20 का सदस्य नहीं है? इस प्रश्न को कवर करने के लिए हमने पूरी डिटेल सामने रखी है कि जो G20 है उसमें से खासकर जो 19 कंट्रीज हैं, 19 देश हैं, यूरोपीय संघ तो ठीक ही हो गया, अलग से है, एक बॉडी है अपने आप में, और दूसरा जो 19 देश हैं वो कौन से महाद्वीप के देश हैं, इसमें एशिया के कितने देश हैं, तो इसलिए ध्यान से हम इसे कवर कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका के इस G20 में ना 5 देश हैं, उसमें यूएसए खुद हो गया, कनाडा और मैक्सिको, ब्राजील दक्षिण अमेरिकी देश और अर्जेंटीना, ये 2 दक्षिण अमेरिकी के देश हैं, साउथ अमेरिका के देश, और वो 3 नॉर्थ। अच्छा, दूसरा यूरोप के देश देखते हैं, 6 यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, रूस और तुर्की, ये ध्यान रखना आपने। और लेकिन जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन ये यूरोपियन संघ के भी सदस्य हैं, लेकिन इनकी करेंसी अलग है, इस वजह से व्यापार में थोड़ा सा संकट है या दिक्कतें हैं। अच्छा, चलिए नेक्स्ट है एशिया के देश देख लेते हैं। एशिया के 6 देश हैं इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि भारत एशिया का देश है या दक्षिण एशिया का देश है, तो भारत के अलावा और कौन है? तो भारत के अलावा इसमें चाइना है, जबकि आपको बताया चीन का अपना संगठन या चीन के पड़ोसी देशों का संगठन संघाई सहयोग संगठन के नाम से अलग से जाना जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चीन इसका सदस्य देश है। विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देश हैं सब। जापान, इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश, दक्षिण पूर्व एशिया का देश, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब कंट्रीज में सबसे बड़ा। तो देखिए ये 6 देश एशिया महाद्वीप से हैं और 6 देश यूरोपीय महाद्वीप के और 5 देश अमेरिका के। अफ्रीका का एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका, जो कि दक्षिण देशों का संगठन का सदस्य भी है, जिन्हें हम इप्सा कहते हैं, IBS से उसका भी सदस्य है दक्षिण अफ्रीका। तो अफ्रीका का एकमात्र देश दक्षिण अफ्रीका। और ऑस्ट्रेलेशिया कहते हैं हम जिसको, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जिसे हम कहते हैं, उसका एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सारे महाद्वीपों के सदस्य देश मिलकर 19 देश मिले और यूरोपीय संघ अलग था। तो एशिया के 6 देश, इनमें से कौन नहीं है, तो ध्यान रखना आप। चलिए, और जब भारत G20 का सदस्य कब बना, अगर इस टाइप का प्रश्न बनाए, तो भारत G20 का संस्थापक सदस्य 1999 में। एक्चुअल में जो G20 है ना 1999 में अस्तित्व में आया है। मैंने कहा था कि 1999 में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य आर्थिक संकट की स्थिति आने लगी, तो विकसित और विकासशील देशों ने एक संगठन बनाया था और 1999 में, और भारत इसका संस्थापक सदस्य है, मतलब संस्थापना के समय ही इसका सदस्य बन गया था। अच्छा, क्यों बनाया गया है G20? तो G20 का उद्देश्य क्या है देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि तथा वित्तीय एजेंडा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, मतलब विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का विकास करना होगा और उसमें वृद्धि लानी होगी, और जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं या वित्तीय समस्या हैं या कोई ऐसा एजेंडा तैयार किया जाए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे, उसका मेन उद्देश्य इसका, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस को, इकोनॉमिक क्राइसिस को रोकने के लिए, विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रमोट करने के लिए। G20 की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई है 26 सितंबर 1999, यानी 25-26 सितंबर 1999 में जो बैठक हुई थी, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थान। G20 की स्थापना 1999 USA। अच्छा, एक और प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उस समय जब G20 की स्थापना हुई, क्या इसमें G20 के सभी सदस्य देश थे? तो ऐसा नहीं था। G20 की स्थापना 1999 में 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने की थी। 7 जो विकसित देश थे पहले, जिन्हें G7 के नाम से जाना जा रहा था, उन देशों के विदेश मंत्रियों ने की है, कह रहे हैं। तो कौन है वो? अमेरिका महाद्वीप से अमेरिका और कनाडा, उसके बाद यूरोप से ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस तथा इटली, और एशिया महाद्वीप से एकमात्र देश जापान। मतलब संस्थापक की बात हो रही है। मतलब जब G20 पहली बार 1919 में अस्तित्व में आया, तो किन 7 देशों के विदेश मंत्रियों ने एक निर्णय के तहत इसका गठन किया था? तो ये 7 विकसित देश थे। रूस शामिल नहीं था इसमें, ध्यान रखना। रूस को G8 की सदस्यता से बाहर कर दिया गया था इस वजह से। अच्छा, अगर ऐसा प्रश्न बनाए कि G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं होता, कोई हेडक्वार्टर नहीं होता। बशर्ते ये होता है कि जिस साल G20 का सम्मेलन जिस देश में होगा वही उसका मुख्यालय माना जाता है, तो इसका कोई परमानेंट मुख्यालय नहीं है, ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे ही जब G20 का प्रथम सम्मेलन कब, कहाँ, कौन अध्यक्ष, इस टाइप का बना दी, तो प्रथम G20 सम्मेलन कहाँ हुआ था?
सोचिए G20 शिखर जो सम्मेलन था या G20 था वो 1999 में अस्तित्व में आ गया था, लेकिन इसका पहला शिखर सम्मेलन ना 14 से 15 नवंबर 2008 को हो रखा है, ध्यान रखना। तो ये नहीं कि उसकी पहली बैठक भी 1990 में हुई, तो उसकी पहली बैठक ये हो रही है वो 2008 में। तो 2008 से लेकर बैठकें लगातार हो रही हैं। कभी ये होता है कि साल में 2 बार बैठक भी हो जाती है, जैसे 2009 और 10 में 2 बार बैठक हो गई थी। तो इस वजह से ये 18वीं बैठक होगी जो यहाँ पर भारत में होने जा रही है, इसलिए, वरना 2008 से लेकर 2022-23 में 18वीं नहीं आनी चाहिए थी। आपको ऐसा लगे तो ऐसा समझना है कि कभी साल में 2 बैठकें भी आयोजित हुई थी या हो सकती हैं। इस वजह से अब तक 17 बैठकें कंप्लीट हो चुकी हैं, अब 18वीं होने जा रही है भारत में। तो पहला G20 सम्मेलन हुआ था 14 से 15 सितंबर 2008 को। कहाँ हुआ था? फिर से जहाँ इसकी स्थापना हुई थी, वॉशिंगटन DC में, अमेरिका में। उस समय इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज W. बुश। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश थे, तो वही उसके अध्यक्ष होंगे। तो कुल मिला के ये लगा कि G20 की स्थापना का जो विचार हुआ वो भी वॉशिंगटन में हुआ 1999 में, और G20 का पहला शिखर सम्मेलन भी 2008 में अमेरिका में ही हुआ था। चलिए, अच्छा, इसके अलावा जब पहला शिखर सम्मेलन तो अमेरिका में हुआ, और जिन शिखर सम्मेलनों पर आपने ध्यान रखना है वो है 16वां संस्करण G20 का। ये कहाँ हुआ था? तो 2021 में इटली में हुआ था, यानी यूरोप में हुआ। और 17वां 2022 इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, बाली द्वीप में हुआ था इंडोनेशिया के। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का देश है और विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। तो वहाँ इसका 17वां संस्करण 2022 यानी पिछली बार हुआ था। उस समय G20 जो 2022 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था, उसकी थीम क्या थी पूछेगा। अगर मैंने पिछले वर्ष यानी 2022 की G20 की थीम पूछेगा तो रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, इसका थीम ये है 2022 की, ध्यान रखना। अच्छा, अब आ रहा है 18वां संस्करण। इसका आयोजन भारत में होने जा रहा है। इसकी डिटेल हम करने वाले हैं अभी भारत में इसका। तो जो भारत में G20 का सम्मेलन होने जा रहा है 2023 में, वो कौन सा संस्करण है G20 का? तो 18th नंबर का, 18वें नंबर का। और जबकि इसके बाद 19वां संस्करण 2024 में दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में होगा। ये भी हमने यहां पर लिख दिया। चलिए, अब थोड़ा सा G20 और G20 का 2023 शिखर सम्मेलन और भारत, क्या क्या भारत में इस संदर्भ में किया जा रहा है। तो सबसे पहले यहां पर फिर से डिटेल है G20 और भारत की। G20 का जो 18वां संस्करण है वो कहां पर होगा अगर पूछे, कब होगा? तो 9 से 10 सितंबर 2023 को होने जा रहा है। प्रगति मैदान, नई दिल्ली, यानी दिल्ली में हो रहा है ना। इसकी डेट याद रखनी है, 9 से 10 सितंबर को। क्योंकि आज से लेकर यानी वर्ष 2023 का जो कंप्लीट होगा, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, पूरा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेगा और इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए इसका बेसिक तैयार कर दिया हमने, और जो भी अब बैठकें होंगी आप उसी में उसे ऐड करते हुए आगे को बढ़ते रहेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस न हो। चलिए, भारत की ओर से सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे इसकी अध्यक्षता। और G20 के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल अगर पूछे, अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल पूछे, तो वो रहेगा 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक। ध्यान रखना है, मतलब अगले ये 2023 के नवंबर तक रहना है उनका कार्यकाल, 30 नवंबर तक, है ना। तो ये उनका कार्यकाल का टाइम पीरियड है। चलिए, और प्रश्न बना रहे हैं। अच्छा, G20 का जो शिखर सम्मेलन है, इसका लोगो पूछता है, तो खिलता हुआ कमल, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, खिलता हुआ कमल। क्योंकि हर जगह G20 अगर आप सर्च कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं G20 लिखा हुआ खिलता हुआ कमल के ऊपर ये सब दिखाई दे रहा होगा, और उसके नीचे उसकी थीम वगैरह लिखी होगी। अच्छा, कमल चूंकि भारत का राष्ट्रीय फूल भी है इसलिए भी। अच्छा, G20 की 2023 की थीम पूछे तो 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य, वसुधैव कुटुंबम, ये इसका थीम है। बहुत महत्वपूर्ण है ये थीम पूछेगा, वसुधैव कुटुंबम। और ये जो वसुधैव कुटुंब या 1 अर्थ, 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबम शब्द है, तो ये महाउपनिषद से लिया गया कह रहा है। तो महाउपनिषद से, जैसे हम लोग कहते हैं सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से, इस टाइप का प्रश्न बन जाए तो इसका आंसर ये होगा। चलिए, 2020 G20 2023 का लोगो और थीम क्लियर हुई हमारी, क्या था।
अब इसी कड़ी में G20 का एजेंडा अगर पूछे, मेन मतलब क्या चाहता है G20 वर्तमान में, वर्तमान चुनौतियों के मद्देनजर अगर पूछे तो इसमें खास बातें हैं क्या। इंक्लूसिव G20 का एजेंडा यहां पर है। इंक्लूसिव यानी समावेशी विकास, सबका विकास। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी विकास। एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिसिव, तो इसका G20 का मूल एजेंडा था इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिसिव। तो इसका मतलब क्या है, पूरा डिटेल इन बिंदुओं पर होगी भारत की प्राथमिकता। मतलब जो एजेंडा है G20 का, वो किन किन चीजों पर फोकस करेगा, तो इसमें क्या क्या है, हरित विकास, जलवायु, वित्त और लाइफ, इन चीजों पर ध्यान रहेगा। दूसरा है त्वरित समावेशी, त्वरित विकास, वही एक्शन ओरिएंटेड की बात जो आई थी, त्वरित समावेशी इंक्लूसिव ग्रोथ एंड और लचीला विकास, फ्लेक्सिबिलिटी होगी डेवलपमेंट में, यानी सबका विकास होगा। नेक्स्ट है एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर प्रगति में तेजी होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी, सतत विकास की बात होगी। अच्छा, नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना। तकनीकी में परिवर्तन लाना होगा और डेवलपमेंट का आधार डिजिटल होगा। तो एक खास पॉइंट। और 21वीं सदी के लिए बहुपक्षीय संस्थान, मतलब मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशन और डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात कही गई है। तो ये खास बातें हैं एजेंडा 20 के 2023 से संबंधित। तो चलिए और कुछ खास बातें जो भारत में G20 का 2023 में सम्मेलन होने जा रहा है। तो भारत इस बार अध्यक्ष हो गया। तो G20 के अध्यक्ष के तौर पर कितने अतिथि देशों को भारत ने आमंत्रित किया भारत में, तो 9 देश, मतलब जो 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन तो होगा ही होगा। इसके अलावा भारत ने अतिथि के तौर पर मतलब 9 देशों को बुलाया, अपने 9 पड़ोसी देशों को। तो उसमें बांग्लादेश है भारत के, और अफ्रीकी देश मिस्र, मॉरिशस जहां सबसे ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रह रहे हैं, और नीदरलैंड यूरोपीय देश, नाइजीरिया अफ्रीकी देश, ओमान पश्चिमी एशिया यानी एशियाई, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये 9 अतिथि देशों को भारत ने आमंत्रित किया अपने अध्यक्ष के तौर पर। चलिए और क्या प्रश्न बन सकते हैं, और वो प्रश्न बन सकते हैं कि जो बैठक होने जा रही है उससे पहले, मतलब अब से लेकर तब तक यानी बैठक तक भारत में बहुत सारी ऐसी बैठकें आयोजित की जानी है, और जिसमें भारत के देश के प्रत्येक विभाग को, जैसे स्वास्थ्य, पर्यटन, विदेश, इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए अलग अलग टाइप की बैठकें कराई गई हैं। जैसे उत्तराखंड में अभी रामनगर में बैठक हुई, तो वो विज्ञान से संबंधित बैठक थी। उसमें भारत वर्ष की और विदेशों के सारे वैज्ञानिकों को शामिल किया गया था या बुलाया गया था, और उन्हीं की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी। तो खासकर कौन सी बैठक कहाँ हुई है वो देख लें हम। G20 2023 की प्रमुख बैठकें। तो इसमें पहला पॉइंट ये था कि भारत में G20 की पहली बैठक आयोजित की गई है, तो पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश है। पहला पॉइंट ये था। अच्छा, दूसरा, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक, हमने कहा था कि जो G20 का 1 साल के लिए जो अध्यक्ष हो गया वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में या प्रधानमंत्री के अंतर्गत या उनको सलाह के लिए एक शेरपा रहेगा। शेरपा मतलब जो बैठकों में भाग लेंगे प्रधानमंत्री की ओर से। तो भारत में पहली G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आंसर है उदयपुर राजस्थान में, और इसकी अध्यक्षता अमिताभ कांत जी ने की है, जो RBI के गवर्नर हैं। हमने कहा ना कि जो ये G20 है इसमें RBI के गवर्नर होते हैं, केंद्रीय बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री होते हैं। तो RBI के गवर्नर अमिताभ कांत की अध्यक्षता में उदयपुर राजस्थान में शेरपा बैठक का आयोजन हुआ था। तो पहली शेरपा बैठक पूछेगा तो उदयपुर राजस्थान, पहली बैठक पूछेगा तो पुडुचेरी। अच्छा, नेक्स्ट है G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक पूछ दे, अगर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन है, तो ये नई दिल्ली में हुई है और इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री जी ने की है। तो क्लियर हो गया होगा, शेरपा बैठक अलग प्रश्न है और विदेश मंत्रियों की बैठक अलग, पहली बैठक अलग प्रश्न। और इसके अलावा जो भी इसमें आने वाले हैं सब आ रहे हैं एक एक करके।
तो चलिए नेक्स्ट है वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक एक साथ, वित्त मंत्री और केंद्रीय गवर्नरों की बैठक, ये बेंगलुरु में हुई है कर्नाटक में। अच्छा, इसके अलावा पहली महिला G20 बैठक जिसमें महिलाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा और वुमेन एम्पावरमेंट को फोकस किया जाएगा, और हमने कहा कि महिलाओं का विकास करना, महिलाओं पर केंद्रित विकास को महत्व दिया जा रहा है, तो इसमें पहली महिला 20 या W20 बैठक संभाजीनगर महाराष्ट्र में हुई है। चलिए नेक्स्ट, और क्या कौन कौन खास बैठकें हैं। संस्कृति यानी कल्चर को, भारत के कल्चर को प्रोत्साहन देने के लिए या आगे लाने के लिए संस्कृति कार्य समूह की बैठक, पहली बैठक अगर पूछता है तो इसका आंसर होगा खजुराहो मध्य प्रदेश। अच्छा नेक्स्ट है पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक, टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को महत्व प्रदान करने के लिए, तो कच्छ गुजरात। थिंक 20 बैठक का आयोजन अगर पूछे तो भोपाल मध्य प्रदेश में। पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अगर पूछते तो ये होनी है लखनऊ में। और G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक केरला में, तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य की केरल में होनी है, और डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक लखनऊ में, और थिंक 20 की भोपाल, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की कच्छ गुजरात, और संस्कृति कार्य समूह की खजुराहो। नेक्स्ट B20 बिजनेस से संबंधित स्थापना बैठक किस शहर में आयोजित हो रही है, तो गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है G20 देशों के पहले शिक्षा समूह, ये देखिए शिक्षा एजुकेशन से संबंधित बैठक पूछेगा तो चेन्नई तमिलनाडु में। सारी बैठकों का यहां पर डिटेल है हमारे पास। अच्छा, इसके अलावा एनवायरमेंट, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, इन चीजों पर G20 का कार्य समूह की बैठक तो फिर से बेंगलुरु। पहली सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की बैठक अगर पूछे यानी सतत विकास की, तो यह है गुवाहाटी असम में। पहली मॉडल शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन पूछे तो मुंबई में, इसका भी उद्घाटन अमिताभ कांत जी ने किया था। और G20 की विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी तो ये वाराणसी को सौंपी गई है कि विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी वाराणसी शहर करेगा। और G20 देशों के विज्ञान समूह का गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तराखंड से संबंधित है, इस वजह से अगर इस टाइप का प्रश्न पूछे कि G20 देशों के विज्ञान समूह का गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ रामनगर उत्तराखंड में। उत्तराखंड का अलग से हमारे पास डिटेल है, तो ये जो रामनगर में हुआ है कुल मिला के, ये विज्ञान समूह का गोलमेज सम्मेलन कहा जा रहा है इसको। अच्छा, और क्या खास बातें हैं इसमें देख लेते हैं एक बार कि G20 की अध्यक्षता के दौरान कौन सा केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। जब सितंबर 2023 में ये बैठक होगी, उसमें कौन सा केंद्र शासित प्रदेश G20 कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, तो लद्दाख करेगा। कहीं ना कहीं हर राज्य या संघ शासित प्रदेश को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है U20 साइकिल की मेजबानी के लिए किसे चुना गया है, अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद। U20 इसका उद्देश्य है कि शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और प्रत्येक देश को, हर देश की ग्रामीण समस्याओं से जोड़ना, और इसमें सभी वैज्ञानिकों को और क्षेत्रीय स्तर के प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, और ये गुजरात के अहमदाबाद में ये बैठक हुई थी। अच्छा, इसके अलावा है भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाने के लिए किसने G20 थीम QR कोड लॉन्च किया है, तो पेटीएम ने किया है। क्वेश्चन इस टाइप के भी है इसमें। चलिए एक लास्ट में जाते जाते उत्तराखंड से कोई प्रश्न G20 का। G20 की उत्तराखंड में जो बैठक हुई है वो रामनगर में हुई है, और रामनगर में 28 से 30 मार्च 2023 को ये बैठक हो चुकी है, और आने वाली 2 बैठकें ये हो चुकी है, और आने वाली 2 बैठकें ऋषिकेश में होने जा रही हैं। वो 25 से 27 मई 2023 को पहली, और फिर 26 से 28 जून 2023 को दूसरी बैठक होगी। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपने बजट में भी प्रस्ताव रखा है कि G20 की जो यहाँ पर बैठकें हैं उसके लिए अलग से विशेष प्रस्ताव रखा गया है। अच्छा, एक चीज़, ये जो रामनगर में बैठक हुई थी, इसमें किस चीज़ को फोकस किया गया है, तो मैंने कहा ये विज्ञान से संबंधित बैठक थी। इसमें
विज्ञान मंत्रालय या भारत में जितने भी वैज्ञानिक थे उनको बुलाया गया था और एक बात हमने कही थी कि इसे विज्ञान समूह का गोलमेज सम्मेलन माना जा रहा है। तो ये था G20 और उसका संपूर्ण इतिहास और उत्तराखंड में G20 से संबंधित जो क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। अब एक कंप्लीट बेसिक था और इससे संबंधित जो भी अब G20 से संबंधित नए क्वेश्चन बनेंगे आप इसी में उसे एडिट करते रहेंगे और G20 एक कंप्लीट टॉपिक के रूप में आपके पास रहेगा। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हो रहा है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।